बढ़िए आगे। जो लास्ट लेक्चर में आपने चीजें पढ़ी थी, आज उनका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज आप पढ़िए, जिनका आपने हल्का फुल्का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में देखा था। शुरुआत आज एक प्रोग्राम से कर रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, राइट, ले लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर, टू आस्क द यूजर to input a character and display a character and display the given character, the given character along with its along with its corresponding ASCII value, along with its corresponding ASCII value. सुनिए अब ध्यान से, क्या करना है? कुछ करना नहीं है आपको, आपको सिर्फ गाइड करना है। कोड लिखने का काम मैं करूंगा, आप सिर्फ गाइड करेंगे मुझे कैसे कोड लिखा जाएगा। पहले आउटपुट अच्छे से देख और समझ लीजिए। आज का हमारा पहला कोड कुछ ऐसा होगा कि जब वो रन करेगा तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर अ कैरेक्टर, और इस मैसेज के बाद प्रोग्राम यूजर से एक कैरेक्टर का इनपुट लेने का वेट करेगा। मान लीजिए यूजर ने इनपुट में डाला बी, तो मुझे दो आउटपुट चाहिए। नंबर वन, क्या कैरेक्टर इनपुट हुआ है वो प्रिंट हो जाए। नंबर टू, साथ में प्रिंट हो जाए उसकी करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू। यानी मुझे आउटपुट में दिखना चाहिए कैरेक्टर इज बी, उसके नीचे वाली रो पे दिखना चाहिए इट्स आस्की इज 66। 6 एक आस्की होता है 65, तो बी का होगा 66। अब मेरा आपसे पहला सवाल, ये कोड बनाने के लिए मुझे आस्कीज रटनी पड़ेंगी, मगअप करना पड़ेगा, इसका ये आस्की है, इसका ये आस्की है? नहीं, मुझे कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ प्रिंट करते वक्त एक स्पेशल बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कैरेक्टर को प्रिंट करना होगा दो बार। एक बार एज कैरेक्टर, वेरी गुड, एक बार एज इंटीजर। एज इंटीजर तो आ जाएगा उसका आस्की कोड। वेरिएबल कितने लगेंगे? वेरिएबल सिर्फ एक लगेगा। प्रिंट उसे एक वेरिएबल को करेंगे दो बार, एक बार ऐसे कि वो एज अ कैरेक्टर दिखे, एक बार ऐसे कि वो एज एन इंटीजर दिखे। ठीक है, कोड आप पहले मेरे साथ डिस्कस कीजिए, अच्छे से ट्रेस करते हैं, फिर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल डेमो देता हूं जिसमें कुछ बहुत सरप्राइजिंग बिहेवियर आपको मिलेगा अगर लाइफ में पहली बार आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या पहली बार आप आस्कीज पढ़ रहे हैं, है ना। आज का लेक्चर ज्यादा क्रूशियल है कंपेयर टू द लास्ट वन। तो हेडर फाइल हमेशा की तरह दो लगेंगी, एक stdio.h और दूसरी conio.h। फाइन। उसके बाद आपका मेन वाला पार्ट आएगा, रोज की तरह वॉइड मेन। मेन के अंदर आकर आप डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर वेरिएबल। मान लीजिए मैंने वो कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा बाय द नेम ऑफ ch। फिर स्क्रीन को आप करेंगे क्लियर। ये ऊपर नहीं लिख सकते CLRSCR कैर ch के लिख सकते हैं? नहीं, एटलीस्ट सी में नहीं लिख सकते। सी में फंक्शन कॉल से पहले वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, फंक्शन कॉल के बाद बनाएंगे तो आएगी एरर। आगे बताइए जल्दी फटाफट आगे बताइए। अब अगला काम क्या होगा मेरा? अब अगला काम होगा प्रिंटफ और यूजर से एक कैरेक्टर डिमांड करना। तो विल से एंटर अ कैरेक्टर। आगे बोलिए। जो भी कैरेक्टर मिला स्कैनफ से आप उसे करेंगे स्कैन, प्लेस कर देंगे इनसाइड द वेरिएबल ch। ठीक, अब हम ये दो लाइनों का आउटपुट चाहिए। कैसे लाइन? एक प्रिंटफ से होगा, दो लगेंगे। एक से हो जाएगा, दो क्यों लगेंगे? बस एक ही में लगाना पड़ेगा \n। ठीक, अब कैसे प्रिंट करेंगे? दैट्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। प्रिंटफ कैरेक्टर इज, ध्यान दीजिएगा, %c, ताकि कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर दिखे, फॉलोड बाय अ \n, दैट न्यू लाइन, और उसके बाद इट्स आस्की इज, क्या बोलते हैं, %d, और डबल कोट्स बंद करने के बाद दो बार आप ch लिखेंगे। पहली बार जो ch लिखेंगे वो एसोसिएट होगा विद %c, दूसरी बार जो ch लिखेंगे वो एसोसिएट होगा विद %c।
कंपाइलर को आप हिंदी में बोलूं तो ये बोल रहे हैं, पहले मुझे इस ch का कैरेक्टर वर्जन दिखाओ, फिर मुझे इस ch का इंटीजर वर्जन दिखाओ। तो पहले वो आपको दिखाएगा कैरेक्टर का कैरेक्टर फॉर्म, जो हमारे केस में है b, फिर इसी कैरेक्टर का वो दिखाएगा इंटीजर फॉर्म, जो हमारे केस में होगा 66। उतारिए, फिर कुछ और डेमोन्स्ट्रेशंस दूं। हो गया। चलिए अब कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखें जो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे रिगार्डिंग कैरेक्टर्स। चेंज करूं? डन। अब इसका प्रैक्टिकल भी देखिए, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो बोर्ड पे ना दिखाकर मैं आपको सीधे प्रैक्टिकली दिखाता हूं, वो देखिए। पहले जितना आपने अभी तक देखा है उसका इंप्लीमेंटेशन। सेम अप्रोच एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे दो हेडर फाइल्स के साथ, stdio.h, conio.h, void main, followed by char ch, clr scr, और यूजर से आप डिमांड करेंगे एक कैरेक्टर, printf डबल कोट्स एंटर अ कैरेक्टर, scanf %c एड्रेस ऑफ ch, यहां आपने कहा printf कैरेक्टर इज %c \n, its ASCII is %d, comma ch followed by the usual call to get ch। प्रोग्राम कंपाइल करा, प्रोग्राम मैंने रन करा, हमने डिमांड करा एक कैरेक्टर, मैंने इनपुट में दिया b, आंसर आया कैरेक्टर्स b, ASCII is as expected। प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन करा, अब की बार इनपुट में स्मॉल b डाला, आप बताएं। कैरेक्टर इज b, ASCII is 98। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था लोअर केस का जो ASCII रेंज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 97, फिनिशेस एट 122। अगर 97 ए का ASCII है, बात है स्मॉल b का ASCII हुआ 98। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस। मैंने प्रोग्राम रन करा, इनपुट में डाला दिल्ली,
आप लगाइए दिमाग, आप बताइए आपको क्या लगता है व्हाट विल सी लैंग्वेज डू। आपने तो डाल दिया है दिल्ली, बट क्योंकि आपने स्कैनएफ में एक सिंगल कैरेक्टर पढ़ने की कोडिंग करी है, याद रखिएगा कैर डेटा टाइप कैन ओनली रीड वन कैरेक्टर। तो आप यहां कितना भी लंबा सेंटेंस डाल दें, कितना भी लंबा टेक्स्ट डाल दें, सी उठाएगी सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर। तो सी को नहीं लग रहा कि आपने डेली टाइप करा है, उसको लग रहा है आपने सिर्फ डी टाइप करा है। वो डी भी अपर केस में है। कैलकुलेट करिए कितना आस्की बन रहा है, 68। तो प्रोग्राम बोलेगा कैरेक्टर इज डी, इट्स आस्की इज 68। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको लगता है सर फिर डेली कैसे हैंडल होगा, डेली हैंडल होगा जब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। डेली रियल वर्ड में एक वर्ड है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में डेली एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हैंडल करना भी आपने सीखा नहीं है, अभी आपने सीखा है हाउ टू हैंडल जस्ट वन सिंगल कैरेक्टर। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप कुछ भी टाइप कर दो, इनपुट वैल्यू में आएगा सिर्फ फर्स्ट की स्ट्रोक, जो भी आपने पहली की दबाई होगी। मैंने पहली की दबाई थी डेली में डी, तो प्रोग्राम ने बाकी को इग्नोर करके पढ़ लिया सिर्फ डी। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या लगता है क्या होगा अगर मैं एंटर दबा दूं तो। प्रोग्राम मांग रहा है मुझसे कैरेक्टर, मैंने टाइप कर दिया एक डिजिट, क्या लगता है क्या होगा। बंद हो जाएगा प्रोग्राम, क्रैश कर जाएगा, कुछ एब्सर्ड आउटपुट देगा, कुछ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर देगा, कुछ सेंसिबल आउटपुट देगा। सब में हाँ कर रहे हैं अपन तो, है ना, सबको वोट देंगे अपन, सारी पार्टी को। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल भी होगा, सही भी होगा, गलत भी होगा। अरे कोई एक सही है इसमें से। क्या ये प्रोग्राम का आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्या ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्या ये प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट होगा, सेंसेबल होगा, या नॉनसेंस होगा। क्या लग रहा है आपको, आप बता दो, सेंसेबल के नॉनसेंस। नहीं, इस प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सेंसेबल होगा, हालांकि वो सेंस आपको अभी समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा बहुत 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 ध्यान से। रियल वर्ल्ड में हमारे लिए व्हाट आर कैरेक्टर्स, असल जिंदगी में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षर, है ना, हर इंसान यही मानता है, अल्फाबेट्स ही कैरेक्टर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में ये थिंकिंग नहीं चलती। प्रोग्रामिंग की दुनिया ये मानती है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, वो बैठ जाएगा जहां बैठना होगा, आप मुझे सुन लें। ठीक, प्रोग्रामिंग की दुनिया ये मानती है कि जब भी आप इनपुट में कोई की प्रेस करते हैं, अगर अंदर आपने लगा रखा है परसेंटेज सी, तो सी लैंग्वेज हर इनपुट को ट्रीट करेगी एज अ कैरेक्टर। दूसरी बात, जो हमें स्कूल में सिखाया गया है, प्रोग्रामिंग अनफॉर्चुनेटली इस चीज को नहीं मानती। स्कूल की एजुकेशन कहती है अल्फाबेट्स का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के 26 लेटर। प्रोग्रामिंग की दुनिया कहती है कैरेक्टर्स का मतलब हर वो की जो आप अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं प्रेस। तो ना सिर्फ कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी दे आर कैरेक्टर्स, इवन आप डिजिट्स भी प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज उनको ट्रीट करेगी एज अ कैरेक्टर। ये मत सोचिएगा सर ये तो सी गलत कर रही है, सी गलत नहीं कर रही है, हम जैसा कह रहे हैं वो वैसा करने की कोशिश कर रही है। हमने जब यहां लगा दिया है परसेंटेज सी, तो फिर आप भले ही वहां 1 डाल दें, आप भले ही वहां 5 डाल दें, आप कुछ भी डाल दें, लैंग्वेज उसको देखेगी एज अ कैरेक्टर। अब आपने अगर मंडे का लेक्चर अटेंड करा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कैपिटल लेटर्स का आस्की रेंज कहां से कहां है, जल्दी बताइए। कैपिटल ए स्टार्ट्स फ्रॉम 65 गोज अप टू 90। स्मॉल के लिए मैंने आपसे कहा था इट स्टार्ट्स फ्रॉम 97 एंड गोज अप टू 122। अब आज के लेक्चर का पहला अनोखा और जरूरी कॉन्सेप्ट सुनिए। अगर आप एक डिजिट को एज अ कैरेक्टर इनपुट करते हैं, पहले तो बताइए डिजिट एज अ कैरेक्टर इनपुट कैसे होता है। वो तब होता है जब स्कैनएफ में लगा होता है परसेंटेज सी। जब जब यहां परसेंटेज सी होगा, सी की नजरों पे एक चश्मा चढ़ जाएगा और वो हर इनपुट को देखने लगेगी एज अ कैरेक्टर। उस केस में अगर आप जीरो टाइप करते हैं, तो गौर करिएगा जीरो का आस्की कोड होता है 48। और अगर आप जीरो से आगे बढ़ते चलें, तो बताइए डिजिट्स कितने होते हैं मैथ्स में, 10, 0 to 9। तो इनकी 10 आस्कीज हैं 48 से लेकर 57 तक। और 10 के बारे में क्या विचार है, 10 पढ़ा ही नहीं जाएगा, आप 10 लिखेंगे भी, लैंग्वेज पढ़ेगी 1, वो जीरो को कर देगी डिस्कार्ड, सिर्फ 1 उठाएगी। और इस कारण से अगर आपने नोटिस ना करा हो तो कीजिए, मुझे आस्की में आंसर मिल रहा है 49। कहने का मेरा मतलब ये है, इस बात को दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि कैरेक्टर मतलब सिर्फ लेटर या अल्फाबेट्स होते हैं।
लैंग्वेज कहती है हर वो चीज कैरेक्टर है जो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं अगर आपने अंदर लगा रखा है परसेंटेज सी। ऐसे ही एक और डेमो देता हूं, ध्यान से देखिए, उतारने का समय दूंगा आपको। मैंने प्रोग्राम रन करा, इस बार इनपुट में डाला 0.5। अब आप मुझे बताइए, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट इज 0.5 फॉर एनी पर्सन? इट्स अ डेसिमल वैल्यू, राइट? सी नहीं मानती। सी बोलती है आपने अंदर लगा रखा है परसेंटेज सी। सी को लग रहा है आपने 3 लेटर टाइप करे हैं, 0.5। डॉट और 5 डिस्कार्ड हो जाएंगे, 0 उठा लिया जाएगा, आंसर आएगा। आप बताएं। ASCII is 48, कैरेक्टर इज 0। अगर आपको लगता है बट सर मुझे तो 0.5 पढ़ना था, तो हमने तरीका गलत लिया है। फिर हमें डेटा टाइप कैर नहीं फ्लोट लेनी चाहिए। फिर फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज सी नहीं परसेंटेज एफ लेना चाहिए। तब जाकर सी 0.5 को 0.5 मानकर पढ़ेगी और बकायदा स्क्रीन पे भी 0.5 प्रिंट करेगी। तो कल तक हमें यह मालूम था कि जो भी इनपुट हम डालते हैं वो इनपुट डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली हमें देना पड़ता है। बट आज एक अनोखी बात बता रहा हूं, अगर डेटा टाइप कैर है तो इनपुट में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी फिर ट्रीट होगा एज अ कैरेक्टर। उस कुछ भी में कंपाइलर उठाएगा सिर्फ फर्स्ट की स्ट्रोक और उस की स्ट्रोक को ट्रीट करेगा एज अ लेटर, एज अ कैरेक्टर, और मेमोरी में उसका भेजेगा करस्पॉन्डिंग आस्की। इसी तरह से कैन यू गिव मी आंसर ऑफ दिस? -5। आप बताइए व्हाट इज -5 फॉर सी प्रोग्रामिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? एग्जैक्ट नाम बताना। -5 इज अ साइंड इंटीजर, करेक्ट। लेकिन तब जब स्कैन एफ में लगाओ परसेंटेज डी, हमने लगा रखा है परसेंटेज सी। सी इसको -5 नहीं मान रही है, सी इसको मान रही है -5। 2 लेटर देख रही है, 5 डिस्कार्ड कर देगी, डैश उठा लेगी और डैश का दिखा देगी आपको आस्की कोड विच इज समवेयर अराउंड 44 और 45। ये आपको मिल रहा है इसका आस्की। अगर लग रहा है सर -5 कैसे पढ़ा जाएगा? -5 एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के लिए डेटा टाइप शुड बी साइंड इंटीजर, फॉर्मेट स्पेसिफाई शुड बी परसेंटेज डी। आप ये मत सोचिएगा सर ऐसा फिर मैं क्यों करूंगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। बट इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया कि मैंने इनपुट में -5 डाला है, बताओ आउटपुट क्या आएगा, तब आप अब से आप जवाब देंगे 3। सुनो क्वेश्चन मेरा ध्यान से, मैंने इनपुट में -5 डाला है, बताओ आउटपुट क्या आएगा, बस यही क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर मेरे पास 3 जवाब हैं आपके क्वेश्चन के। अगर मैंने अंदर परसेंटेज डी लिया होगा तो -5 बनकर पढ़ा जाएगा। अगर मैंने परसेंटेज सी लिया होगा तो -5 नहीं पढ़ा जाएगा, डैश और 5 दिखेगा, उसमें से 5 डिस्कार्ड, डैश पढ़ा जाएगा और आंसर आएगा कैरेक्टर इज माइनस या डैश, आस्की इज 45। और अगर अंदर परसेंटेज एफ लिया होता और आप देते -5, तो सी पढ़ती उसे -5.000000। कितने जीरो? 6 जीरोस। ये एक नई चीज है आज के लेक्चर में कि अगर स्कैन एफ में परसेंटेज सी लग जाता है तो इनपुट का तरीका, देखने का तरीका, नजरिया सी का बदल जाता है। लिखो कुछ भी, सी उसको हैंडल करने लगती है एज अ कैरेक्टर, दिखाने लगती है उसका आस्की। इसलिए आपको मैं एक बात मंडे की याद दिलाता हूं, बताइए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। स्मॉल कैपिटल दोनों जोड़ लो तो 52। लेकिन आपको याद होगा आस्कीज तो 52 नहीं होती, आस्की की रेंज मैंने आपसे कहा था 0 to 127 होती है। सोचिए अगर सिर्फ अल्फाबेट्स की आस्की होती तो दुनिया में सिर्फ 52 आस्की नंबर होने चाहिए थे, लेकिन आस्की नंबर है टोटल 128, एंड वी ऑल नो दैट 128 अल्फाबेट्स नहीं होते। इसलिए 128 आस्कीज हैं क्योंकि उसमें अल्फाबेट भी आते हैं, उसमें 10 डिजिट भी आते हैं और उसमें सारे स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। तो कोई अगर पूछता है व्हाट इज अ कैरेक्टर, तो आप बोलोगे एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर इफ वी ट्राई टू रीड इट यूजिंग परसेंटेज सी। ऐसे ही मुझे बताइए, अब तो अगर चीजें समझ में आ रही हो तो, सिंगल कोट ए सिंगल कोट। मैंने मंडे आपसे बोला था एज अ प्रोग्रामर आपको अगर कभी भी अपने प्रोग्राम में कैरेक्टर्स लिखने हैं तो आप उस पर लगाएंगे सिंगल कोट। वो एज अ प्रोग्रामर था, इस वक्त प्रोग्रामर नहीं, एक यूजर इनपुट दे रहा है और यूजर ने लगा दिया ए पे सिंगल कोट। सी को लग रहा है आपने 3 लेटर टाइप करे हैं, डैश एपोस्ट्रोफी जिसे आप बुला सकते हैं, ए एंड एपोस्ट्रोफी। सी उठाएगी पहला एपोस्ट्रोफी और दिखा देगी आपने इनपुट डाला है कोट, और दिखा देगी कोट का आस्की विच इज 39।
कुछ कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे? क्या समझ में आ रहा है? नॉट अल्फाबेट्स आर कैरेक्टर्स, एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर अगर अंदर लगा है परसेंटेज सी। ऐसे ही एक और चीज देखिए, ये तो बहुत कॉमन है जो स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेस देकर ए। क्या लगता है? पहली पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ए जा रहा है, नहीं, आपसे स्पेस प्रेस हो गई है। इवन स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, और उसका ASCII 32 होता है, और यही आपको लैंग्वेज बताएगी। कैरेक्टर इज, ये स्पेस प्रिंट हो रही है, दिखेगी नहीं, उसके नीचे दिखेगा उसका ASCII विच इज 32। तो स्पेस कैरेक्टर है, डॉट कैरेक्टर है, डिजिट कैरेक्टर है, अल्फाबेट कैरेक्टर है, सिंबल कैरेक्टर है, अगर अंदर लगा दिया है परसेंटेज सी। लिख लीजिए, अब आपको जो भी लिखना है, सारे डेमोज उतार लीजिए, आगे बढ़ू जी। परसेंटेज आई लगा देंगे तो यहां फिर डेटा टाइप इंट लेनी चाहिए ना अपन को। हाँ, इंटीजर में कुछ नहीं आएगा, इंटीजर में सिर्फ इंटीजर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, उसका भी आपको डेमो दे ही देता हूं। उतार लीजिए पहले, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। सिर्फ जो एग्जीक्यूशन आउटपुट दिखा रहा हूं वो उतारो आप। कोड तो आपने उतार ही लिया है ना, सिर्फ एग्जीक्यूशन आउटपुट्स उतारिए। पहली अनोखी बात, मैंने दिल्ली दिया तो क्या आएगा? डी का आएगा, उतारो। इनपुट में अगर वर्ड डालेंगे तो आएगा पहला लेटर, रिमेंबर। सिर्फ आउटपुट नोट करते चलिए आप, बस कुछ नहीं करना आपको। जो दिख रहा है स्क्रीन पर उतार लीजिए कॉपी में अपने। आप दिल्ली को हाईलाइट करके बोलिए, दिल्ली इज अ स्ट्रिंग, बट आवर प्रोग्राम विल ओनली रीड फर्स्ट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने स्कैनएफ में लगाया है परसेंटेज सी। परसेंटेज सी नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है सिर्फ एक लेटर। और डेट पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी करा नहीं है लेकिन नाम बार बार बोल रहा हूं, तो फिर हमें हैंडल करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स को, जो अभी नहीं पढ़ा है। चेंज करूं? सेकंड इंपॉर्टेंट केस आपने पढ़ा, अगर मैंने डाला 2, तो ये 2 नहीं, ये 50 बनकर जाए मेमोरी में। 50 कहां से आया? डिजिट्स का ASCII स्टार्ट होता है फ्रॉम 48, खत्म होता है ऑन 57। 48 किसका ASCII? 0 का। 57 9 का। इस हिसाब से 2 का आ रहा है 50। 2 को हाईलाइट करके बोलिए, 2 इज, 2 इज हैंडल्ड एज अ कैरेक्टर। 2 एक कैरेक्टर की तरह हैंडल हो रहा है, और मेमोरी में 2 नहीं जा रहा है, मेमोरी में 2 की ASCII जा रही है विच इज 50। नहीं, फंक्शन शिफ्ट कंट्रोल इनका नहीं होता है, ये प्रेस कोई ASCII कोड जनरेट नहीं होगा। चलो आगे, किसका ASCII होता है फिर? कैसे बोलेंगे अपन इंटरव्यू में? जितनी भी प्रिंटेबल कीज हैं या जिनसे कर्सर मूवमेंट होता है, उन सब का ASCII है। एंटर का होगा? एंटर से कर्सर मूव नहीं होता। अगर हम एंटर दबाते हैं तो कर्सर अपनी जगह पे फिक्स रहता है, हिलता नहीं है। एंटर यूज करा है कभी की में? कीबोर्ड पे एंटर की यूज करी है कभी? नहीं की है? करिए। क्या होता है एंटर दबाते हैं तो? कर्सर वहीं रहता है जहां था। अच्छा, तो प्रेस होता है कि नहीं होता है एंटर आपसे? तो कर्सर वहीं रहता है एंटर के दबाने के बाद। मुझे आ जाता है ना, तो कर्सर मूव हुआ कि नहीं हुआ? तो एंटर का भी ASCII है। कितना है देखो, खुद पहचानो। कोड को रन करा मैंने, सिर्फ एंटर दबाया, एंटर एज एन ASCII नंबर ऑफ 10। लिख लिया? अगला लिखिए, जरूरी, -9। क्या होगा? इट इज नॉट -9, इट इज डैश एंड 9। लैंग्वेज विल पिक अप डैश, और डैश का दिखा देगी आपको ASCII विच इज 45। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, 100% है। 46 या कुछ होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
42 है। कुछ भी लिख दीजिए आप, हर चीज का आस्की है जो प्रिंटेबल है। हो गया, लिख लिया। लास्ट, अब क्या होगा, स्पेस बी, स्पेस पड़ी जाएगी। कितना आस्की होता है स्पेस का, 32। ये आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। सिर्फ अल्फाबेट्स ही कैरेक्टर्स नहीं होते, डिजिट्स भी कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स भी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि आपने स्कैनएफ में लगा रखा है परसेंट की। करेक्ट। चलिए अब कैरेक्टर तीसरी जरूरी रेंजेस हटा रहा हूं। ये लिख लिया आपने तीनों रेंज, ये बहुत काम आनी है, बहुत ज्यादा काम आनी है प्रोग्रामिंग में। उतारिए इन्हें स्पेशली अलग से अपने नोट्स में। कैपिटल लेटर्स हैव एन आस्की फ्रॉम 65 टू 90, स्मॉल लेटर्स 97 टू 122, डिजिट्स 48 टू 57। आप बेहद काम आने वाली आस्की रेंजेस। हो गया। अब सुनिए अगली जरूरी बात। अब मैं आपको मंडे वाला एक पॉइंट वापस दिखा रहा हूं, उससे रिलेटेड एक जरूरी बात और बता रहा हूं। तो आपने अगर मंडे वाला लेक्चर अटेंड करा हो तो मुझे बताइए, अगर मैंने ग्रेड नाम का एक वेरिएबल लिया और मुझे ग्रेड के अंदर ए डालना है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताइए फटाफट। ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ए। रन करूंगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी तो पूरा आंसर बताओ। स्क्रीन पे क्या दिखेगा, एज इट इज, कैरेक्टर इज ए, इट्स आस्की इज 65। एरर तो मैंने सी एच नाम दे दिया है, नो प्रॉब्लम, चेंज द नेम टू ग्रेट। ठीक है, कैरेक्टर इज ए, आस्की इज 65। अब एक नई चीज, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन सी इजाजत ऐसा करने की देती है। ये बताइए, जब कंपाइलर आपको सिंगल कोट में ए लिखता हुआ देखता है, यहां बोर्ड पे देखना पड़ेगा, उधर फ्लैश नहीं होगा। जब कंपाइलर आपको सिंगल कोट में ए लिखता हुआ देखता है, तो क्या कंपाइलर इसको आस्की में कन्वर्ट करता है, हाँ कि ना? कंपाइलर जब आपको देखेगा आप सिंगल कोट में ए लिख रहे हैं, तो कंपाइलर इसकी जगह इसकी आस्की लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा, तभी तो मेमोरी में उसका भेजेगा वो बाइनरी। तो कंपाइलर हम प्रोग्रामर्स को एक एक्स्ट्रा फ्रीडम देता है।
चॉइस इज आर्ट्स, हमें वो फ्रीडम पसंद आता है कि नहीं। कंपाइलर सेज अगर हम चाहें तो यहां सिंगल कोट में ए ना लिखकर इस पूरे को हटाकर इसकी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं आस्की वैल्यू। यानी मंडे में आपसे कह रहा था कि अगर आपको ग्रेड में ए डालना है तो देर इज ओनली वन वे, आपको लिखना पड़ेगा ए इन सिंगल कोट। आज मैं कहता हूं अगर आपको ग्रेड में ए डालना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सिंगल कोट में लिख देंगे ए, और या ए ना लिखकर उसकी जगह लिख देंगे उसकी आस्की वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट ए कहना, या फिर ग्रेड इक्वल टू विदाउट सिंगल कोट, गौर कीजिएगा, विदाउट सिंगल कोट 65 कहना, इट्स एग्जैक्टली वन एंड सेम। बिल्कुल एक ही बात है, जो आपको पहले दिख रहा था वो सेम आउटपुट आपको अभी भी दिखेगा। कैरेक्टर इज ए, इट्स आस्की इज 65। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था एज अ प्रोग्रामर आपको अगर कैरेक्टर डालना है तो आप सिंगल कोट लगाएंगे। आज मैं बोलता हूं आस्कीज का कॉन्सेप्ट समझने के बाद यू हैव एन ऑप्शन, ईदर यू कैन पुट द कैरेक्टर इन सिंगल कोट और यू कैन ऑल्सो असाइन इट्स करस्पॉन्डिंग आस्की नंबर। अब इस बेसिस पर मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं सी एच, ठीक है। अच्छा ये उतार लीजिए पहले आप, फिर कंफ्यूज होंगे नहीं तो। ये कोड उतार लीजिए। क्या लिखेंगे इस प्रोग्राम का टाइटल? वी कैन असाइन ASCII ऑल्सो इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। किसी कैरेक्टर कांस्टेंट की जगह हम प्रोग्रामर उसकी ASCII भी दे सकते हैं। तो सिंगल कोट में ए लिखना या 65 लिखना सेम मीनिंग रखता है। इनफैक्ट ये ज्यादा फास्ट होगा। क्या लगता है आपको? सिंगल कोट में ए लिखने के कंपैरिजन में प्रोसेसिंग वाइज 65 लिखना ज्यादा फास्ट होगा? यस और नो? होगा। कंपाइलर का एक कन्वर्जन बचेगा, जो वो ए की जगह ला रहा था 65, आपने डायरेक्टली मेंशन कर दिया 65। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करके बोलो आप अपने नोट्स में, ग्रेड इक्वल टू 65 इज सेम एज, आप बताओ, ग्रेड इक्वल टू 65 इज सेम एज ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए। ये दोनों बिल्कुल बराबर मतलब रखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। क्लियर हो गया? में आ रहा है? चलो आगे। चलो अब अगर समझ में आ रहा है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और इस बार मुझे बिल्कुल पीछे रो में जो बैठे हैं उनसे जवाब चाहिए, लास्ट बेंचर्स। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका नाम सी एच रखा है। मुझे इस सी एच वेरिएबल में अंग्रेजी का आखिरी वॉवल असाइन करना है। इंग्लिश में कितने वॉवल? 5। क्या क्या है वो 5 वॉवल? ए ई आई ओ यू। आई वॉन्ट, मुझे लास्ट वॉवल विच इज यू इस सी एच में डालना है। कैन यू टेल मी ये काम करने के हमारे पास सी लैंग्वेज कितने तरीके हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन आई असाइन द लास्ट वॉवल इन दिस सी एच वेरिएबल? In two ways. Tell me those two ways. Either I can write, last benchers फटाफट बोलिए, either I can write u in single quote और कैलकुलेट करके निकाल लू u का ASCII और वो वहां पे कर दूं मेंशन। शायद पहली नजर में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा ये नंबर क्या बता रहा है, बट कंपाइलर को समझ में आएगा, चाहे आप u लिख दो चाहे u का आप लिख दो करस्पॉन्डिंग ASCII नंबर। तो देखिए आप पहले u लिख कर देखते हैं। तो आई सेड सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में u, और यहां पर ग्रेड की जगह सी एच कॉमा सी एच। रन किया कोड, हमने बताया कैरेक्टर इज u, ASCII इज 85। अब मैं u हटाता हूं और u की जगह लिख देता हूं 85। नो चेंज इन आउटपुट, स्टिल आपको आउटपुट पहले जैसा ही मिलेगा, बिकॉज आपके लिए स्पेशल फ्रीडम है। आप या तो डाल सकते हो ASCII नंबर या डाल सकते हो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। हमारे लिए आसान,
कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आस्कीज निकालनी पड़ेंगी, लेकिन फास्ट प्रोसेसिंग में अगर सोचे तो आस्की रहेगी। कंपाइलर का एक कन्वर्जन अपन बचा देंगे। ठीक, तो सी एच इक्वल टू सिंगल कोड यू एंड सी एच इक्वल टू 85 आर एग्जैक्टली वन एंड सेम। अब एक और सवाल, सभी लोग ध्यान से सुने एंड ट्राई टू आंसर दिस। एक बार फिर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बार बार पूछ रहा हूं तो अब तो समझ में आना चाहिए। कैरेक्टर इज ए, आस्की इज 65। बिल्कुल सही, आना भी यही चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस। सिंगल कोट लगा दिए मैंने 65 पे। मैं आपको हिंट दूं, सी बिल्कुल वो करेगी जो वो तब कर रही थी जब स्कैनएफ में आपने लगा रखा था परसेंटेज सी और इनपुट में आपने डाला था 1। बताइए सी क्या करेगी। सी अब इसे 65 मानेगी नहीं, सी मानेगी दो लेटर साथ में लिख दिए गए 6 और 5। 5 हो जाएगा डिस्कार्ड, 6 हो जाएगा पिक। अब आंसर दीजिए आप जल्दी जल्दी। 6 एज अ कैरेक्टर उठाया जा रहा है क्योंकि लग गए उस पे सिंगल कोड। कैरेक्टर इज 6, इट्स आस्कीज। अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर 048 है तो 6 का आस्की आएगा 54। रन कीजिए, आपको फर्क दिख जाएगा, है ना। तो क्या सीखने को मिला, अगला रूल, सी एच इक्वल टू ए, सी एच इक्वल टू 65 आर एग्जैक्टली सेम। सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में 65 is not same as the other two. This 65 and this 65 are totally different. ऊपर वाला आस्की नंबर है, नीचे वाला दो लेटर हैं, एक 6 और एक 5। इसमें से पिक हो जाएगा सिर्फ 6 और कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा सी एच इक्वल टू 54 में। कंपाइलर की नजरों में आप लिख रहे हो एज इफ सी एच इक्वल टू 54, तो यहां वो दिखाएगा आपको कैरेक्टर इज 6, इट्स आस्की इज 54। आया समझ में, आया तो एक सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज 1 प्लस 10 फॉर सी लैंग्वेज। 11, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज सिंगल कोट 1 प्लस 10। 11, नो, दिस इज 59। कुछ आया नहीं आया समझ में। हाउ कम 59। वन सिंगल कोट लगाए आपने, सिंगल कोट वाला वन रिप्लेस हो जाएगा अपनी आस्की से, कितनी है, और उसमें 10 जोड़ दो तो 59। तो देर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस वन एंड दिस वन। ऊपर वाला वन इज इंटीजर वन, विल बी ट्रीटेड एज एन आस्की नंबर। नीचे वाला वन character constant 1 will be replaced with an ASCII number, and that ASCII number is 49। तो डिजिट्स पे सिंगल कोट लगाना या स्कैनएफ में परसेंटेज सी लगाकर डिजिट्स पढ़ना सेम टू सेम बिहेवियर शो करता है। डिजिट डिजिट नहीं रह जाता, डिजिट हैंडल होने लगता है एज अ कैरेक्टर। फिर वो डिजिट मेमोरी में नहीं जाता, मेमोरी में जाती है उसकी करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू। एक बार फिर मुझे बताइए इन दो में क्या डिफरेंस है। हटाऊं, उतार लीजिए जो उतारना है। हाँ जी, हो गया। एक क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए।
सिंगल कोट्स में हम कह रहे हैं ch इक्वल टू 65। हाँ जी, कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर के अंदर ये रूल बना हुआ है कि अगर प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोट आएगा तो वो अगले लेटर को पढ़ेगा, सिंगल कोट को नहीं पढ़ेगा। ये रूल है। जैसे आप मुझे बताइए, इस सेमीकोलन का कुछ खास मतलब है? टर्मिनेटर है, और आप इनपुट में सेमीकोलन डालेंगे तो भी टर्मिनेटर होगा, या वो उसको एज अ कैरेक्टर मानेगा? तो ये रूल है ना लैंग्वेज का। तो कंपाइलर के अंदर ये रूल डिफाइंड है कि अगर आप यहाँ सिंगल कोट लिखेंगे तो वो ये मानेगा उसे सिंगल कोट नहीं पढ़ना है, इसके बाद वाला लेटर पढ़ना है। लेकिन अगर इनपुट में आपने सिंगल कोट में बी डाला तो फर्स्ट सिंगल कोट को ही उठा लेगा। ऐसा स्कैनएफ के अंदर डिफाइंड है बिहेवियर। वो स्कैनएफ है, ये असाइनमेंट है, दोनों में फर्क है। इनपुट दे रहे थे, हाँ तो बोल तो रहा हूं, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, तुम सुन रहे नहीं हो ध्यान से। जब हम इनपुट में सिंगल कोट में ऐसे लिखते हैं तब फिर सिर्फ इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं तो फिर ये सिंगल कोट्स बन जाते हैं दो डिलिमिटर्स, और पढ़ा जाता है इसके अंदर का डेटा विच इज ए। ऐसा रूल है लैंग्वेज का। सी के अंदर ये रूल डिफाइंड है कि जब आप स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लोगे तो जो भी फर्स्ट की स्ट्रोक करोगे वो उसे उठाएगा। तो स्कैनएफ को लगेगा आपने 3 लेटर प्रेस करें, ओके। जबकि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप ऐसे करोगे तो कोड ये मानेगा कि आपने ए दिया है, बाकी तो फिर ए को एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अगला सवाल। अब ये बताइए मंडे के बेसिस पर आस्कीज, सॉरी, सी में डेटा टाइप कैरेक्टर्स कौन कौन सी हैं? कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप दो हैं। कौन कौन दो डेटा टाइप है बताओ जल्दी? एक कैरेक्टर और एक अनसाइंड कैरेक्टर। याद है आपको? याद है। कैरेक्टर की रेंज मैंने आपको बताई थी -128 से 127, करेक्ट। अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज मैंने बताई थी 0 से लेकर 255। अब आखिरी डाउट ये सॉल्व कर रहा हूं मैं कि मैं आपको मंडे से बताता आ रहा हूं बार बार कि आस्की 0 to 127 है। अगर आस्की 0 to 127 है तो ये रेंज ऐसी क्यों है ना? तो सुनिए ध्यान से। उससे पहले एक जरूरी सवाल का जवाब दीजिए। अपने कीबोर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करा है आपने? पूछूं कुछ? आपके कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स सारे हैं? सारे 26 अल्फाबेट हैं? डिजिट सारे हैं 0 to 9 हैं? स्पेशल सिंबल सारे हैं? वेरी गुड। मतलब आपके कीबोर्ड पे अंडर रूट होता है, आपके कीबोर्ड पे फाई होता है, आपके कीबोर्ड पे जिग्मा होता है, तो भी क्यों झूठ बोलते हैं? मैंने आपसे पूछा आपके कीबोर्ड पे सारे स्पेशल सिंबल हैं? नहीं है। आपके कीबोर्ड पे, मेरे कीबोर्ड पे, हर स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कुछ चुनिंदा स्पेशल सिंबल्स होते हैं, सारे स्पेशल सिंबल्स नहीं होते हैं। अब सुनिए एक टेक्निकल बात जो 99% लोग नहीं जानते हैं। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर लेटर्स होते हैं जिनमें अल्फाबेट आते हैं, जिनमें डिजिट्स आते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स आते हैं, कुछ, सारे नहीं, इनको 0 to 127 की आस्की रेंज मिली हुई है। और इस आस्की रेंज को प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड आस्की बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? स्टैंडर्ड आस्की। मैं बोर्ड पे और डिटेल में लिखता हूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए, फिर कोड पे वापस लौटता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज आपको दिखती हैं, अगर उन कीज के आस्कीज की बात करूं मैं, तो याद रखिएगा इनकी रेंज 0 to 127 होती है, और इन्हें इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग हम स्टैंडर्ड आस्की कोड बुलाते हैं। मतलब 0 to 127 के बीच में जो आस्की नंबर्स हैं वो उनके हैं जो आप कीबोर्ड पे कीज मौजूद हैं। जैसे आपके कीबोर्ड पे स्पेस बार है कि नहीं है? कितना आस्की है स्पेस बार का? 32। इस रेंज में आ रहा है? आ रहा है। आपके कीबोर्ड पे माइनस है, माइनस का आस्की 45 था, इस रेंज में आ रहा है। आपके कीबोर्ड पे जीरो है, जीरो का आस्की 48 है, इस रेंज में आ रहा है। आपके कीबोर्ड पे जेड है, जेड का आस्की 90 या 122 है, जो इस रेंज में आ रहा है। इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड आस्की कोड। एक आस्की की रेंज और है दैट बिगिंस फ्रॉम 128
एंड फिनिशेस एट 255, और इसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में बुलाते हैं एक्सटेंडेड आस्की कोड्स। क्या बुलाते हैं? एक्सटेंडेड आस्की कोड। और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये उनकी आस्की है जो नॉर्मली कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट कीबोर्ड पे है कि अंडर रूट नहीं है? नहीं है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे अंडर रूट नहीं होता, और अंडर रूट का आस्की नंबर होता है 251। और अब आपको समझ में आना चाहिए, आपको इस रेंज की वैल्यूज पे अगर काम करना है तो डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज इज अनसाइंड कैर, और आपको अगर ऊपर वाली रेंज पे काम करना है तो डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज इज कैर। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि अगर आप 0 to 127 की आस्की पे काम करते हैं, जो आप 90% केसेस में करेंगे, हमेशा आप इसी रेंज पे डील करोगे अधिकतर केस में, तो डेटा टाइप टू बी यूज्ड इज कैर। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको उन सिंबल्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिखिए, कितना होता है? माइनस प्लस बी, और अंडर रूट के अंदर सिंबल आता है तो अंडर रूट चाहिएगा। अंडर रूट चाहिएगा तो आपको अंडर रूट दिखाना पड़ेगा। अंडर रूट दिखाना पड़ेगा तो आपको डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी अनसाइंड कैर। आपके नाम के लिए क्या यूज होगा? कैर, because your name contains alphabets. Alphabets fall in the range of 0 to 127. 0 to 127 के लिए कैर, इससे बड़े आस्की नंबर्स के लिए अनसाइंड कैर। तो सी लैंग्वेज ने हमारा ख्याल रखते हुए हमें अनसाइंड कैर दिया, जिससे हम उन सिंबल्स को भी डिस्प्ले कर पाए जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पे नहीं है। बस एक दिक्कत है, गेस व्हाट? हमें उन सिंबल्स का मालूम करना पड़ेगा आस्की नंबर। जैसे ये 251 में अंदाजे से नहीं बोल रहा हूं, ये है अंडर रूट का आस्की, तो फिर गेस करिए 252 भी होगा? होगा। किसका होगा नहीं पता, बट एक बात पता है, जिसका भी होगा कीबोर्ड पे वो सिंबल होगा नहीं, क्योंकि दैट इज इन द रेंज ऑफ एक्सटेंडेड आस्की कोड। तो सी ने जो दो रेंज दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आप इस पे डील करिए व्हेन यू डील विद कैरेक्टर, अल्फाबेट, डिजिट्स और नॉर्मल सिंबल। व्हेन यू डील विद स्पेशल सिंबल which are not present on the keyboard, you can go with ASCII numbers between 128 to 255. So this completes the discussion, कब लेना चाहिए अपन को कैर और कब लेना चाहिए अपन को अनसाइंड कैर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कमिंग बैक टू आवर कोड, मुझे अंडर रूट का सिंबल डिस्प्ले करना है, क्या आप गाइड कर सकते हैं कैसे होगा? बताओ। मैं चाहता हूं अंडर रूट डिस्प्ले करूं, तो सबसे पहले चीज जो याद रखनी है, आई शुड गो अनसाइंड कैर। दूसरा, बताइए अगर अंडर रूट कीबोर्ड पे होता, अगर होता, तो मैं सिंगल कोट में अंडर रूट लिख देता, है ना? जैसे सिंगल कोट में ए लिख सकता हूं, स्टार लिख सकता हूं, अंडर रूट नहीं लिख सकता क्योंकि अंडर रूट नहीं है। डू आई हैव अनदर वे? यस, आई कैन असाइन इट्स आस्की नंबर। अब आपको समझ में आना चाहिए सी ने क्यों ये फैसिलिटी दी है कि तुम्हारे पास कैरेक्टर ना हो तो तुम उसका आस्की दे दो, ताकि हम उन सिंबल्स को प्रिंट करा पाए जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है। सो ए के लिए ए लिखना बेटर रहेगा, जेड के लिए जेड लिखना बेटर रहेगा। अंडर रूट के लिए अंडर रूट लिख ही नहीं सकते, उसकी जगह चाहिएगा आपको उसका आस्की नंबर विच इज 251। तो अब देखिए हाउ द कोड विल बिहेव। मैं इस सिंगल कोट्स हटा रहा हूं, सिंगल कोट की जगह पर लिख रहा हूं सी एच इक्वल टू 251। कोड को रन कीजिए, आउटपुट देखिए, कैरेक्टर इज द सिंबल ऑफ अंडर रूट, नीचे आ रहा है उसका आस्की कोड विच इज 251। हुआ क्लियर? अब आपको अगर कंप्लीट आस्की रेंज चाहिए तो या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, दिस इज इजीएस्ट वे, या कुछ दिन के लिए रुक जाइए, जब हम सी में लूप नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? लूप, LOOP, लूप। तब हम ऐसे कोड्स लिखना सीख जाएंगे कि हम अपने स्क्रीन पे पूरे आस्की नंबर और उनके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स कर पाएंगे डिस्प्ले। जैसे अभी डेफिनेटली क्वेरी दिमाग में आपके आ रही होगी, सर 255 किसका आस्की होगा? इवन आई डोंट नो वो किसका आस्की है, हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। 255 लिखेंगे तो कौन सा सिंबल प्रिंट होता है। अब जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, अगेन मंडे वाला लेक्चर अटेंड करा हो तो 57 दूंगा तो क्या एरर आएगी? नहीं, सी एरर तो कभी देती नहीं है, वैल्यू को कर देगी रोटेट। 255 तक की रेंज है, रोटेट होकर ये बन जाएगा 0, 256 बन जाएगा 0,
और 257 बन जाएगा 1। इसका मतलब सी में एक वीकनेस है, सी सिर्फ 256 स्पेशल सिंबल्स को कर सकती है हैंडल। इससे आगे सी के बस में नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स के जो आस्की नंबर्स हैं वो सी की लिमिट से आगे हैं। जैसे रुपी का सिंबल होता है, रुपी का सिंबल जो इंडियन रुपी का सिंबल है वो 255 से आगे की रेंज पे आता है, और आप उसे सी लैंग्वेज के थ्रू डिस्प्ले नहीं कर सकते। सी की लिमिट ही एग्जॉस्ट हो जाती है ऑन द लास्ट नंबर विच इज 255। इसका मतलब मैं यहाँ 300 की लिखूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा, बट 300 नहीं समझेगी सी। सी को 300 को करना होगा रोटेट। अब वो रोटेट होके जो भी नंबर बन जाए वो आ जाएगा। हुआ क्लियर? इसलिए अपन को कैर लेना है तब जब हम करेंगे विद स्टैंडर्ड लेटर्स, अनसाइंड कैर लेना है तब जब हम डील करेंगे विद स्पेशल लेटर लाइक अंडरस्कोर, लाइक फाई, या कोई और सिंबल जो कीबोर्ड पे नहीं है बट यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड। क्लियर? गॉट इट? ये हुआ आपका आस्कीज का केस फिनिश। ये उतार लीजिए फटाफट, 251 वाला केस। अच्छा और एक बात है ना, बिगनर्स का बड़ा कॉमन सा डाउट, ये अंडर रूट सिर्फ दिखाने का अंडर रूट है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं मैं खिसका के इसके अंदर 9 लिख दूं तो मेरे को 3 देगा ये अंडर रूट 9। दो बातों को समझिएगा, एक होता है अंडर रूट दिखाना, एक होता है स्क्वायर रूट निकालना। अगर आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये सब नहीं है फिर कोडिंग की तरीके। फिर आप यूज करो mat.h और फंक्शन यूज करो जिसका नाम है sqrt। ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर अंडर रूट प्रिंट कर सकता है, ये कोई अंडर रूट कैलकुलेट करने का काम नहीं कर सकता। इसलिए डू रिमेंबर, ये कोड सिर्फ अंडर रूट आएगा, it's not going to make any kinds of calculations. हो गया फाइनल? व्हाट अबाउट दिस? बताओ जल्दी बताओ। चलेगा? चलेगा। रोटेट होगा, रोटेट होकर जो नंबर बनेगा वो 0 ऑनवर्ड्स कुछ बनेगा। ठीक, अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, आप बताना क्या बना। 301 को रोटेट करा तो बन गया 45। 45 किसका? आस्की माइनस का, वही आपके स्क्रीन के ऊपर हो रहा है डिस्प्ले। तो 301 माइनस का आस्की है? नहीं, 301 किसी और का आस्की होगा, बट सी नहीं समझती क्योंकि सी एग्जॉस्ट हो जाती है ऑन द फाइनल नंबर विच इज 255। उससे आगे सी नहीं जा सकती। आस्की तो आप सोचिए इससे आगे भी रही होगी, बट सी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज सी की लिमिट फिनिश हो जाती है ऑन 255। तो सी ने 301 को रोटेट कर दिया, रोटेट होकर वो बन गया 45। और आपने आज बार बार देखा 45 इज आस्की नंबर ऑफ माइनस, इसलिए आपको स्क्रीन पे आउटपुट मिल रहा है कैरेक्टर इज माइनस इज 45। क्लियर? आइए अब आप नेक्स्ट। संडे, संडे टाइम वैसे ही जैसे आ रहे थे। कितने बजे पढ़ते हैं आप? 2 मिनट में कंफर्म करता हूं।